में डर लगे जो गारंटी की बात है, तुम डरा डरा के जो, लेकिन ईमानदारी से बताओ जो उनकी घर से होंगे वे एसपी साहब को झोला देती, बोले सुनो सब्जी मंगवाओ, वो भी कल ले आओ सब्जी मंगवा। क्यों? उनके सामने थोड़ी चल रही तुम्हारी एसपी गिरी और डीएम गिरी, इधर चलेगी दुनिया के लिए, उनके लिए तुम एसपी डीएम नहीं हो। तो आज सभी ने कहा अगर लक्ष्मी जी सामने आएंगी तो क्रोध शांत हो जाएगा। सो लक्ष्मी जी से कहा चलो तुम्हारे स्वामी को क्रोध आ गया, तुम्हारे आदमी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी बोली ले तुम लोगों ने दूर नहीं कर पाओ, उनको क्रोध शांत नहीं कर पाओ। हमने तो बहुत प्रयास किया, हो ही नहीं रहा। लक्ष्मी जी बोली अभी देखो 1 मिनट में। सो लक्ष्मी जी ने पहले तो 16 श्रृंगार किया, लहंगा चुनरी मांग सिंदरवा बढ़िया सज धज के, देखते ही न पड़ जाए क्रोध वही से हाथ। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमी खूब सज धज के पहुंची बंधन के, और जैसे ही बंधन के पहुंची देवताओं से कहा कहाँ है हमारा आदमी, कहाँ है हमारे स्वामी, वो नहीं दिख रहे सामने, इतनी बड़ी जीव काल है। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखो बोला हट जो नहीं हम आदमी ऐसो बुरो हमारे शांताकारम। लक्ष्मी जी भागी चली गई देख के, जी नहीं है हमारे। तो लक्ष्मी जी भी क्रोध शांत नहीं कर पाई। फिर प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद अब तुम ही जाओ, तुम्हारे कारण भगवान को क्रोध आया है, तुम ही शांत कर सकते हो। जैसे ही प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े भगवान के पास पहुंचे। नरसिंह भगवान ने देखा आज मेरा प्रहलाद मेरे पास आ रहा है, दोनों हाथ बढ़ा करके प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, और जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े को चाटती है इसी प्रकार से आज प्रहलाद को चाटने लगे। बेटे प्रहलाद जी भगवान एक बात बता, तुझे मेरे पास आने में डर नहीं लगा? देखो ये सब लोग दूर से मेरे हाथ जोड़े खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने तक। यहाँ तक कि मेरी पत्नी लक्ष्मी आई, वो तो देख के भागी चली गई डर के मारे, और तुम मेरे पास आए, तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले प्रभु हमें डर नहीं लगा। क्यों? बोले इसलिए डर नहीं लगा कि जितने लोग आपको देख रहे, जो डर रहे, उसका कारण है। कारण क्या है? बोले ये सब लोग आपके मुख की ओर देख रहे, सब मुंह देख के हाथ जोड़ रहे आपको। का है? क्रोध मुंह में है ना, मुख में क्रोध झलकता है। जो क्रोध का दर्शन होता है वो मुख से होता है, मुख से मालूम चल जाता है कि इसे क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन सब की दृष्टि आपके मुखारविंद की ओर है और मुख से क्रोध झलकता है। लेकिन जब मैं आपके पास आया तो सरकार में मुंह देख करके नहीं आया, मैं तो आपके चरणों को देख करके आया हूं, और चरणों में कभी क्रोध नहीं होता है, चरणों में तो दया होती है। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद मांग लो, आज क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं मांगना। नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। क्या? आप मेरे पिता की सदगत कर देना, मेरे पिता को नरक में नहीं भेजना। भगवान ने कहा प्रहलाद क्या कह रहे हो? जिस पिता ने तुम्हें मारने में कसर नहीं छोड़ी है उसी के लिए तुम मुक्ति मांग रही हो? हाँ। क्यों? बोले इसलिए प्रभु जिस पिता ने मुझे दुख दिया, जिस पिता ने मुझे तकलीफ दी, जिस पिता ने मुझे मारने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक बात तो विचार करो, उसी पिता ने मुझे पैदा किया। अगर मेरा पिता नहीं होता तो क्या आज प्रहलाद आपकी गोदी में बैठा होता? अगर इस प्रहलाद को आज आपकी गोदी प्राप्त हुई है तो पिता की कृपा के द्वारा। अगर मेरा पिता ही नहीं होता तो प्रहलाद आपकी गोदी तक नहीं आ पाता। इसलिए मेरे पिता ने कष्ट मुझे बाद में दिए हैं, पहले उन्होंने कृपा करी है जो मुझे संसार में आने का मौका दिया, इसलिए मेरे पिता की सदगत कर देना। भगवान बोले प्रहलाद ये मांगते क्यों हो? ये तो बिना मांगे ही तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? बोले जिस घर में तुम्हारे जैसा एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है उस घर की तो 21 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाता है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस घर में एक भक्त प्रहलाद जैसा हो जाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा और कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले अब प्रभु कृपा करऊं ए भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, बस आपका दिन रात भजन करता रहूं, इतनी कृपा करना। और हाँ प्रभु एक बात